बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 वेक्टर्स में हम अब नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि स्केलर प्रोडक्ट के बारे में है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखें, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। अगर आपके पास एक वेक्टर u है, एक वेक्टर v है और ये दोनों वेक्टर्स एंगल बना रहे हैं थीटा, ये हमने थीटा ले लिया। अगर हम यहाँ पे लें, कंसिडर टू वेक्टर्स u and v making angle theta at O, then scalar product of these vectors is defined as u डॉट v। ये स्केलर प्रोडक्ट के लिए हम डॉट इस्तेमाल करते हैं और ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉज ऑफ द एंगल। ये हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इसको एंगल की डायरेक्शन चेंज कर दें, यानी ये अगर ऐसे कर दें कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन की बजाय हम अगर क्लॉकवाइज एंगल ले लें, ये ले लें, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। हमें मालूम है ना कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव लेते हैं। अब क्या बनेगा? u डॉट v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ v, u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉज ऑफ माइनस थीटा, और कॉज ऑफ माइनस थीटा तो कॉज ऑफ थीटा के इक्वल ही होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉज ऑफ थीटा, यानी ये इसके इक्वल आ गया। तो ये v डॉट u था। यहाँ पर आप देखें कि ये भी हमारे पास ये कौन सा है? ये v डॉट u है। इसको आप v डॉट u लिख लें। चलें, इसको हम v डॉट u लिख लेते हैं क्योंकि ये हमने डायरेक्शन चेंज की थी ना। ये देखें, तो ये यहाँ पे ये v वेक्टर और यहाँ पे ये u वेक्टर, ये v वेक्टर था, ये u वेक्टर था, और इसको अब चेंज करके ऐसे लिख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉज ऑफ थीटा। और इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं? हम कैसे लिख सकते हैं कि ये वैल्यू तो u डॉट v के इक्वल है, विच इक्वल्स टू u डॉट v। तो v डॉट u और u डॉट v सेम वैल्यू है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है। डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। इसकी कुछ डिडक्शंस देख लें। डिडक्शन में अगर आप देखें कि व्हेन u एंड v आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि अगर ये परपेंडिकुलर हैं, दैट इज़ थीटा इज़ 90 डिग्री, कि u और v के दरमियान अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब देखें ये क्या बन जाएगा? u डॉट v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉज ऑफ 90, और कॉज ऑफ 90 तो ज़ीरो होता है।
तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये आपको ये डिरेक्शन आ गई कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, और अगर पैरेलल हुए तो देखें when u and v are parallel to each other. पैरेलल टू ईच अदर में क्या होगा, देन थीटा इज 0। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, u डॉट v इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू कॉज ऑफ 0, और कॉज 0 तो 1 होता है, तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v। यानी सिंपली उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा ये। इसी बात को देखें अगर हम इस्तेमाल करें ये आई डॉट आई के लिए, ये चलें पहले वो ले लें, 0 की बात आपके पास ये भी आ जाएगी कि अगर हम u डॉट u लें तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ u फिर मैग्नीट्यूड ऑफ u इंटू कॉज ऑफ 0, क्योंकि सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये बन गया मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ u को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ u इज स्क्वायर रूट ऑफ u डॉट u। ये बात भी हमें पता चल गई कि आप ऐसे भी लिख सकेंगे। अब हम यूनिट वेक्टर्स के साथ बात कर लेते हैं। ये देखें कि अगर हम i डॉट i लेते हैं तो अभी हम देख चुके हैं ना, i डॉट i क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ i का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ i स्क्वायर विच इक्वल्स टू 1। इसी तरह से हम लेंगे तो j डॉट j भी, j डॉट j और k डॉट k, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। और परपेंडिकुलर का केस देखें क्या बन रहा है कि अगर ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए कि अगर हम i डॉट j लेते हैं तो आप देखें मैग्नीट्यूड ऑफ i इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ j इंटू कॉज ऑफ 90, क्योंकि i और j का एंगल 90 होता है ना। ये देखें यहाँ पे i वेक्टर, ये j वेक्टर और ये k वेक्टर, तो ये 90 का एंगल है, तो cos 90 तो 0 होता है, तो ये आपको पता चल गया ये i डॉट j 0 है। इसी तरह से j डॉट k या k डॉट i, ये सब वैल्यूज जो हैं वो 0 के इक्वल आएंगी, क्योंकि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बन रहे हैं। इसी तरह से हम अब बात करते हैं वेक्टर्स की। लेट द टू वेक्टर्स a इज a1i प्लस a2j प्लस a3k and b vector is b1i प्लस b2j प्लस b3k। ये अगर हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट देखें आपके पास क्या बनेगा, a डॉट b अगर लें a डॉट b तो ये a की वैल्यू लिखेंगे a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट फिर b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब a1i के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे सारों की, फिर a2j के साथ इसकी प्रोडक्ट लेंगे, फिर a3k के साथ इसकी प्रोडक्ट लेंगे, तो ये 1 बाय 1 करें, ये a1i डॉट और ये है b1i प्लस b2j प्लस b3k। फिर a2j के साथ लें, a2j डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, और फिर थर्ड वन a3k के साथ, इसके साथ ले रहे हैं डॉट
ये हुआ B1i प्लस B2j प्लस B3k। और आपको पता है कि ये A1 और B1 तो स्केलर हैं, ये मैं इसे अब एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ। A1 B1 I डॉट आई, फिर A1 B2 I डॉट j, फिर A1 B3 I डॉट k। अब इसके साथ A2 B1 j डॉट आई प्लस A2 B2 j डॉट j, A2 B3 j डॉट k। फिर नेक्स्ट ये A3 के साथ A3 B1 k डॉट आई, A3 B2 k डॉट j, A3 B3 k डॉट k। और ये देखें, अभी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि I डॉट आई, J डॉट J और K डॉट K ये तो 1 होता है, तो ये I डॉट आई ये A1 हो गया। इस तरह J डॉट J ये आ रहा है, तो ये A2 B2 हो गया। K डॉट K ये आ रहा है, ये A3 B3 हो गया। और बाकी सब ज़ीरो, I डॉट J ज़ीरो परपेंडिकुलर है, I डॉट K ज़ीरो, तो ये हम लिखेंगे तो बिकॉज I डॉट आई, J डॉट J, K डॉट K equals to 1 and I डॉट J, J डॉट K and K डॉट I is 0। ये बात हमने यहाँ पे की। तो देखें, आपको ये रिज़ल्ट हमने ड्राइव कर लिया कि अगर दो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं कंपोनेंट फॉर्म में, I J K की फॉर्म में, तो उनका जब हम स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो स्केलर प्रोडक्ट सिंपली उनके कंपोनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो ये बात आप जहन में रखें कि इस तरह से हम उसके कंपोनेंट का प्रोडक्ट ले लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम एंगल देखें, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वो देखें कैसे कर सकेंगे। वही वेक्टर अगर हम ले लेते हैं जो अभी हमने किए थे, A1i प्लस A2j प्लस A3k, ये A वेक्टर है। और B वेक्टर हमने लिया था B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो आप देखें, इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको पता है कि A डॉट B जो है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से देखें कॉज ऑफ थीटा क्या बना, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई A डॉट B ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर वैल्यू पुट कर दें, A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट B1i प्लस B2j और प्लस B3k, ये हमने वैल्यू लिखी। और नीचे A की मैग्नीट्यूड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और इसी तरह से B की मैग्नीट्यूड हो जाएगी B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर, और ये मैग्नीट्यूड। और डॉट प्रोडक्ट अभी मैं आपको बता चुका हूँ वो क्या होती है, उनके कंपोनेंट के प्रोडक्ट का सम हो जाता है। तो ये आपके पास आ जाएगा A1 A2 A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, और डिनोमिनेटर में आ गया A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, और B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये कॉज ऑफ थीटा था ना, तो कॉज को भी अगर आप उस तरफ ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा, कॉज इन्वर्स के साथ आ जाएगा ये।
तो ये सारी वैल्यू कॉज इनवर्स के साथ आ गई। तो इस तरह से हमने ये भी बता दिया कि आप एंगल कैसे निकाल सकेंगे। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।